हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि देखेंगे कि आप लोगों को मैथ के बहुत सारे सवाल आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हालांकि जो है आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ऐसे सभी प्रश्नों को आप लोगों के सामने ला रहे हैं ताकि जो है किसी तरह से कोई भी चूक ना हो। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 38,685 में 8 के स्थानीय मानों का अंतर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर दो 8 है, एक 8 ये है और एक 8 ये है। इन दोनों के स्थानीय मानों का क्या निकालना है, आपको अंतर निकालना है, घटाना है आपको। ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे कि जो ये 8 है वो है किस स्थान पर, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये 8,000 की जगह पर है। अच्छा, ये वाला 8 किसके जगह पर है, ये वाला 80 के जगह पर है। ठीक है ना। तो ये आप घटा लीजिए, यहां से एक उधार लेगा 10 और 10 में से 8 गया 2 और यहां बच जाएगा 9 और यहां बच जाएगा क्या 7। तो इससे क्या पता चला 7,920 यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, 7,920 आपका ये वाला ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि 5.05 प्लस 55.55 को क्या करिए, भाग दीजिए 10.1 में और बताइए भाग देने पर के बाद आंसर कितना आएगा। तो आपको करना क्या है, ये दशमलव का जोड़ घटाना जो होता है उस रूल के हिसाब से आप इसको क्या करिए, जल्दी से जोड़ लीजिए। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 55.55। ठीक है, तो 5 5 10 को 0 कैरी मिला 1 5 और 1 6। ठीक है ना, उसी तरह से 5 5 10 को 0 5 1 6, तो 60.6। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो आप देख लीजिए 60.6 आप इसको लिख दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 1000 बार जीरो रहे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें भाग कितने से देना है, 10.1 से भाग देना है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये दशमलव को छोड़ दीजिए, अगर दशमलव आप ना देखें वैसे अगर देखें तो ये 101 है और ये 606 है। तो 101 एक कम 101 106 101 में 6 का गुणा करेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है ना। तो इससे क्या पता चल गया कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, इसी क्रम में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है 0.3 इंटू 0.09 इंटू 0.03 डिविजिबल बाई 0.00081। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इसमें कैसे करेंगे आप इसको। ठीक है ना, तो आपको करना बहुत आसानी से इसको करना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, 3 त्रिक का 9 9 9 81। तो आप ऐसे क्या कर लीजिए, 81 लिख लीजिए। ठीक है ना, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक और 5 अंक। 5 अंक दशमलव के अंदर होगा तो 2 पहले से ही है, 3 और जीरो कर लेते हैं और पॉइंट लगाकर ऐसे कर लेते हैं। अब यहां पर किससे भाग देना है, 1 2 3 4 4 बार जीरो है, 0.1 2 3 4 फिर उसके बाद 8 1 है। तो अब आप देखिए ध्यान से, हाई देखिए जितना भी दशमलव के अंदर है इसको आप समझ लीजिए। अगर हम इसके बदले में जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक नंबर कम है, यहाँ पे जो है ज्यादा है, मतलब ये दशमलव से कुछ आगे ही है और ये कुछ नीचे है। ठीक है ना, यानी कि ये छोटा नंबर है। अगर हम ऊपर वाले में 10 का गुणा कर लें तो ये वाला पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट एक बाहर निकल जाएगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा। इस हिसाब से ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया कि आंसर हमारा कितना होगा, 10 होगा। ठीक है ना। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप क्या कर लीजिए, 81 लिख लीजिए और इसमें कितने अंक निकालने हैं, 5 अंक दशमलव से बाहर निकालने हैं और इसको भी 81 ही कर लीजिए। ठीक है ना। तो इसके बदले में 1 2 3 4 5 6 अंक ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और नीचे की तरफ कितना करना पड़ेगा, 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है ना। 5 अंक निकालने के लिए नीचे 5 जीरो, 6 अंक निकालने के लिए ऊपर 6 जीरो। तो भाई 5 अंक से 5 10 जीरो जो है खत्म हो गया, 10 बचा ना, और 81 से 81 समाप्त हो गया। इससे क्या पता चला कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है ना। दोनों तरह से समझते चलिए, बेहतर रहेगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर देखेंगे चौथा। प्रश्न नंबर चौथे में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 to the power m इंटू 2 to the power n इज इक्वल टू 32 हो तो m प्लस n का मान क्या होगा। ठीक है ना।
तो आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा, ये सूत्र बताया गया होगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। कब? जब इन दोनों का आधार बराबर होगा तब। तो देखिए 2 पे पावर अगर m कहे और इंटू 2 पे पावर n कहे बराबर किसके? 32 के। तो 2 पे पावर m प्लस n कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? 32 का मतलब क्या होता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 5। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, यही है। तो 2 पे पावर 5, तो 2 से 2 दोनों तरफ खत्म हो गया। m प्लस n बराबर क्या मिला? 5 मिल गया। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर जो है 5वां देखेंगे। कह रहा 23,26,015 को निम्नलिखित रूप से लिखा जाता है, ठीक है ना। 23 लाख देखिए इसमें भी है 23,26,000, 23,26,000, 23,26,000, 23,26,000, ठीक है ना। ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ये ज्यादा है, ठीक है ना। इसको मत देखो। 23,26,000 ये देखो, ये 23 लाख है ना, ये 2,32,000 है, ये भी गलत है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 23,26,000 यहाँ पर यही जीरो की वजह से ये डायरेक्ट क्या कहला रहा है? 15 कहला रहा है, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। जब कभी भी आप सवाल लगाएंगे तो मिलता जुलता आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन सारे ऑप्शन उसमें से सही नहीं होंगे। जो राइट होगा वो खुद ब खुद एकदम अलग रहेगा, सबसे डिफरेंस रहेगा। 12 15 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए आप लोगों को बार बार बताया गया है क्या करना है? आपको एलसीएम निकालना है, यानी कि 20, 8, 12 और 15 क्या करना है? 2 से 2 1 कम 2, ठीक है। 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 15 तो कटने वाला है नहीं। फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिए तो ये 5 तो नहीं कटने वाला है, लेकिन 2 1 कम 2, ये 3 और ये 15। अब 5 से काट लीजिए, 5 1 कम 5, 3 5 15। फिर किससे काट लीजिए? 3 से, तो ये भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से 5 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 120 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जब भी सवाल रहेंगे एलसीएम के, तो खुद ब खुद वो नजर आ जाएगा कि हम चाहते क्या है, यानी कि वो चाह रहा था कि एलसीएम निकालिए आप, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आप देखिए जो है 7वां। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है? 3 है, और उसका गुणनफल क्या है? 93 है। तो उसका एलसीएम क्या होगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो हम सभी को पता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 93, ठीक है ना। तो महत्तम समापवर्तक कितना दिया है? 3, और एलसीएम क्या है? नहीं पता, बराबर 93। तो 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, इससे क्या पता चला? एलसीएम कितना है? 31 है, ठीक है ना। एलसीएम क्या है? 31 है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सॉरी, 2 संख्याओं का गुणनफल आपका इतना दिया हुआ है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर, इससे भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ गया? आंसर हमारा क्या होगा? 31 होगा। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 93, ठीक है। तो उनका लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर आप देखेंगे 8वां। प्रश्न नंबर 8वां देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है एक कलम 12 रुपए में है तथा एक कॉपी का जो मूल्य है वो 7 रुपया में है। मोहन ने 8 कलमें, तो 12 वठे 96 रुपया यही मिलेगा, ठीक है ना। कॉपी का मूल्य कितना है? 7 रुपया है, और 6 कॉपियों का 7 6 का 42, 6 2 8, 9 4 13, तो कितना होगा? 138 रुपया लगेगा टोटल, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो ये तो आपके प्रश्न हो गए। चलिए और यहाँ पे प्रश्नों को लेकर आते हैं। जैसा कि हमने कहा है कि आप लोगों को यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछने वाले हैं वो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर लाएंगे, ताकि जो है किसी तरह से कोई भी चूक ना हो। अब आप यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि पहला प्रश्न है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, तो चलो पहले 12 घंटा वाले हिसाब से लगा लिया जाए। जैसे मान लेते हैं 5:40 पे चला है, तो 5:40 अगर 20 मिनट इसको हम और दे दे तो कितना हो जाएगा? 6 बज जाएगा, 6 बजेगा ना। इससे क्या पता चला? 6 और 6 कितना होता है? 12 होता है, यानी कि 6 घंटा ये चला है, और 20 मिनट जो एक्स्ट्रा इसको दिया गया ये चला है, यानी कि 12 बजे तक, सुबह में जब चला तो 12 बजे तक जो है 6 घंटा 20 मिनट तक ट्रेन चला है, और ठीक है ना। और उसके बाद फिर 12 बजे के बाद जो है 6 घंटा
55 मिनट और चला है, 6 घंटा 55 मिनट और इसको मान लीजिए। यहाँ पर हो गया 5 और ये 5 दूनी 7, तो 7 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1, क्योंकि 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 घंटा होता है, तो इसको 1 घंटा मिल गया। 6 और 6 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। इससे क्या पता चला कि 13 घंटा 15 मिनट इसको लगा है टोटल यात्रा करने में। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलो 24 घंटे वाले पे भी लगा लेते हैं इसको। देखिए सुबह में जो 12 बजता है, सुबह में जो दोपहर में जो 12 बजता है, ध्यान रहे वो 12 बजे के बाद वाला टाइम जो होता है 1 बजे जो बजता है उसे हम 13 बजे कहते हैं। अगर 2 बज रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं 14, अगर 3 बज रहा है तो 15, इसी तरह से 6 बज रहा होगा तो 6 में 12 जोड़ लेंगे, 12 6 18:55 तक जो है ये चला है। जबकि ये जो है इस टाइम को आप घटा लीजिए, 5:40 घटा लीजिए तो ये हो गया 5 1 और ये आपका हो गया 13। तो 13 घटा कितना हो गया 15 मिनट। ठीक है ना। इस तरह से दोनों तरह से हम सवाल को लगा दिए यहाँ पर। अगले सवाल में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर जो है आप देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 10वां। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 10वें में आप देखेंगे कह रहा है यदि किसी राशि का 2/3 180 के 1/3 के बराबर है तो वह राशि क्या होगा। ठीक है ना। यदि किसी राशि का 2/3, तो मान लेते हैं कोई राशि क्या है x है, उसका 2/3 यानी 2/3, 2/3 मतलब 2/3 कह रहा है 180 के 1/3 के, 180 के 1/3 यानी कि 1/3 के बराबर है। तो 3 एकम 3, 3 6 18 यानी 60 हो गया। और ये देखिए ये ऊपर वाला नंबर जो है ना, ये ऊपर 60 ऊपर ही है, तो 2 एकम 2, 30 दूना 60, तो यही 3 जो है इधर जाकर गुणा करेगा, 3 त्रिका 9, क्या मिल गया 90। इसे क्या पता चला हमारा जो है नंबर क्या था 90 था। ठीक है ना। अगले प्रश्न में देखेंगे कह रहा है कि एक बस 1/2 घंटे में 54 किलोमीटर दूरी जाता है तो उसकी चाल क्या होगी। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी कितना लगा है 54, अच्छा 40 का समय कितना लगा है 2 एकम 2 1 3, 3/2 लिख दीजिए आप इसको। तो 3 एकम 3 18 3 54 और ये तीसरा पद यहाँ ऊपर जाएगा 18 दूना 36 km/h हो जाएगा। इससे क्या पता चला ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12वां देखिए। प्रश्न नंबर 12वें में आप पढ़िए, देखिए ध्यान से। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, SP बराबर CP इंटू 100 प्लस अथवा माइनस प्रतिशत और बटा क्या होता है 100 होता है। इस पे हम रखेंगे, आसानी से हमारा सवाल लग जाएगा। ठीक है ना। तो 400 रुपये का सामान है, इस पर कितना लाभ मिल रहा है 25%, तो 125 कर लीजिए और बटा क्या कर लीजिए 100। अब इसको भाग दे दीजिए, सॉरी ये 00 से 00 खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा 125 चौका कितना हो जाएगा, वैसे भी 25 चौका 100 होगा और कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गुणा कर लीजिए आप, 5 चौको 20 को 0, कैरी कितना मिल गया 2 और 4 दूना 8 2 10, कैरी मिल गया 1, 4 एकम 4 1 5, तो कितना आ गया 500। ठीक है ना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित दंड आरेख का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। शहर में निजी संस्थानों एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों की संख्या में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित दंड आरेख का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। शहर में निजी शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों की संख्या में क्या अंतर है। ठीक है ना। तो ये वाला निजी वाला है निजी, और ये सरकारी है, और ये क्या है अर्ध सरकारी है। ठीक है ना। तो इतने तरह के हमारे यहाँ पर विद्यालय हैं। अब देखिए यहाँ पर निजी वाला कितने विद्यालय हैं 800 विद्यालय हैं। अच्छा सरकारी कितने विद्यालय हैं, वो 600 हैं। अब घटा लीजिए भाई, अंतर पूछ रहा है ना, अंतर क्या है, तो कितना आ जाएगा 200। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।